ताक या थान, जो रामदेव जी के मंदिर होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए कि रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है देवरा। रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उन्हें देवरा कहा जाता है। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स की लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हमारे ऑप्शन है पनेर गांव में, खरनालिया गांव में, सेदरिया में या भावता गांव में। लोक देवता तेजा जी जो है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। पनेर गांव में हुआ था, खरनालिया गांव में हुआ था, सेदरिया गांव में हुआ था या भावता गांव में हुआ था। कहाँ पर तेजा जी का जन्म हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स खरनालिया गांव में तेजा जी का जन्म हुआ था। जो लोक देवता है बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है ये हमारे। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तेजा जी का ससुराल पनेर गांव में था। पनेर गांव राजस्थान के किस जिले में है? तेजा जी का जो ससुराल था फ्रेंड्स वो था पनेर गांव में। अब ये पनेर गांव किस जिले में पड़ता है? ऑप्शन है हमारे भिलवाड़ा में, अजमेर में, नागौर में या सीकर में। कहाँ पर ये पनेर गांव पड़ता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ये अजमेर जिले में पड़ता है। तेजा जी का ससुराल जो है पनेर गाँव। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों लोक देवता तेजा जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे सुल्तानी, राजकुंवर, सेडू खटाणी या डी इनमें से कोई नहीं। लोक देवता जो तेजा जी थे उनकी माता का नाम क्या था फ्रेंड्स? सुल्तानी था, राजकुंवर था, सेडू खटाणी था या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स लोक देवता तेजा जी की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था फ्रेंड्स राजकुंवर। तेजा जी की जो माता थी उनका नाम राजकुंवर था। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है फ्रेंड्स। लोक देवताओं से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर लीजिए। अगला हमारा है फ्रेंड्स पर्वतसर गांव में तेजा जी का पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो पर्वतसर किस जिले में है ये बताना है कि पर्वतसर गांव में तेजा जी का पशु मेला लगता है। तो पर्वतसर किस गांव में है? गंगानगर में है, नागौर में है, जालोर में है या अजमेर में है। पर्वतसर जो है वो किस जिले में पड़ता है फ्रेंड्स ये आपको बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गंगानगर होगा, नागौर होगा, जालोर होगा या अजमेर होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है नागौर जिले में पर्वतसर गांव पड़ता है जहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पर तेजा जी का पशु मेला लगता है। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि राजस्थान में से किसको ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूछते हैं? निम्न में से किसको ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूछते हैं? ऑप्शन है मल्लीनाथ जी को, बाबूजी को, डूंग जी, जवाहर जी को या भूरिया बाबा को। किसे ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? करेक्ट आंसर आप हमें इसका बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसे लोक देवता के रूप में पूछते हैं ऊंटों के? ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर इसका है फ्रेंड्स कि बाबूजी जो है उन्हें ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स ऊंटों के रोग निदान के लिए किसकी फड़ भोपों द्वारा गाई जाती है? ऊंटों का जो रोग निदान करना होता है फ्रेंड्स उनके लिए किसकी फड़ भोपों द्वारा गाई जाती है? ऑप्शन है गोगा जी की, केसरिया कुंवर जी की, पाबू जी की या तेजा जी की। किसकी फड़ गाई जाती है फ्रेंड्स? करेक्ट ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए, जल्द से जल्द आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स पाबू जी की फड़ गाई जाती है ऊंटों के रोग निदान के लिए। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र है? केसरिया कुंवर जी भी एक लोक देवता है तो किसके पुत्र है? गोगा जी के, तेजा जी के, मल्लीनाथ जी के, बाबू जी के। केसरिया कुंवर जी जो है वो किस लोक देवता के पुत्र है फ्रेंड्स ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका दीजिए। क्या होगा? गोगा जी होगा, तेजा जी होगा, मल्लीनाथ जी होगा या बाबू जी होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा गोगा जी के ये पुत्र थे केसरिया कुंवर जी। यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स वीर पनराज जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? वीर पनराज जी जो थे उनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? जालोर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जैसलमेर में। कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? ऑप्शन आपको दे दिए गए। करेक्ट आंसर इसका बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर में वीर पनराज जी का जन्म हुआ था। यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजस्थान के किस जिले में बाबू जी का जन्म स्थल कोलू गांव है? जो उनका जन्म स्थल है कोलू गांव वो किस जिले में पड़ता है? ऑप्शन है नागौर में, जोधपुर में, पाली में या अजमेर में। ऑप्शन आपको दे दी गए। करेक्ट आंसर इसका बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस जिले में बाबू जी का जन्म स्थल कोलू गांव पड़ता है? ऑप्शन इसका करेक्ट
करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, जोधपुर जिले में ये कोल्लू गांव पड़ता है जहाँ पर बाबू जी की जन्म स्थली है। ये बी जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? कौन से लोक देवता है जिन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तेजा जी को, बिग्गा जी को, बाबू जी को या गोगा जी को? किसे लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए, किसको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर इसका है फ्रेंड्स बाबू जी को जो है वो लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे लीलन, लीला, केसर, कालमी या डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड ये क्वेश्चन आरपीएससी में इससे पहले भी पूछ लिया गया है तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये फिर से आने की संभावना रखता है। लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? ऑप्शन आपको दे दिए गए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है लीलन। तेजा जी की जो घोड़ी का नाम है वो था लीलन। यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केसर कालमी किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? केसर कालमी जो है वो किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? हड़बू जी का, बाबू जी का, बग्गा जी का या फता जी का? केसर कालमी किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन में संभावना रखता है फ्रेंड्स एग्जाम में आने की। केसर कालमी किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था? हड़बू जी का, बाबू जी का, बग्गा जी का या फता जी का? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है बाबू जी जो है केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसको काला और बाला कृषि का उपकारक देवता भी माना जाता है? क्या है फ्रेंड्स? किसको काला और बाला कृषि का उपकारक देवता भी माना जाता है? ऑप्शन है गोगा जी को, तेजा जी को, बाबा झुंझार जी को या वीर कल्ला जी को? किसको काला और बाला कृषि का उपकारक देवता भी माना जाता है? ऑप्शन आपको दे दिए गए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा तेजा जी जो है उन्हें काला और बाला कृषि का उपकारक देवता भी माना जाता है। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि राजस्थान में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे शेरगढ़, जोधपुर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, सोनसु गांव, जालोर या पांचोटा, नागौर। कहाँ पर मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ऑप्शन आपको दे दिए गए, इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स तिलवाड़ा, बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजस्थान में लोक देवता मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम बताना है फ्रेंड्स। दालीबाई था, सुल्तानी देवी था, रानी रूपादे था या पेमल था? मल्लीनाथ जी जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था फ्रेंड्स? ये लोक देवता है हमारे राजस्थान के। ऑप्शन आपको दे दिए गए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप हमें दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स रानी रूपादे जो था वो मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर सकते हैं। उनकी पत्नी का नाम था रानी रूपादे। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजस्थान में बग्गा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है हमारे जालोर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर। कहाँ पर बग्गा जी का जन्म हुआ था? करेक्ट आंसर आप इसका बताइए हमें। जालोर में हुआ था, बीकानेर में हुआ था, पाली में हुआ था, जैसलमेर में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बीकानेर में बग्गा जी का जन्म हुआ था फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था? किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था? फता जी का, हड़बू जी का, बग्गा जी का या बाबू जी का? किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे दिए गए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप हमें दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है बग्गा जी जो थे उनकी माता का नाम था फ्रेंड्स सुल्तानी। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है लोक देवता फता जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है हमारे सिरोही जिले में, जालोर जिले में, पाली में या बाड़मेर जिले में? लोक देवता फता जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपको हमें देना है। सिरोही होगा, जालोर होगा, पाली होगा या बाड़मेर होगा? कहाँ पर उनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स जालोर में उनका जन्म हुआ था। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में किस स्थान पर लोक देवता फता जी का विशाल मंदिर है? ऑप्शन है हमारे इमलोहा सीकर, शेरगढ़, जोधपुर,
सोनसू गांव जालोर या पांचोटा नागौर राजस्थान में किस स्थान पर लोक देवता फताजी का विशाल मंदिर है? ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जल्द से जल्द आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है सोनसू गांव जालोर में उनका जन्म हुआ था, विशाल मंदिर है वहाँ पर इनका लोक देवता फताजी का। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हड़बू जी किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे? हड़बू जी जो थे वो किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे? बाबा मल्लीनाथ के, गोगा जी के, बाबा रामदेव जी के या डी फताजी के? किस लोक देवता के वो मौसेरे भाई थे? करेक्ट आंसर आपको इसका देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जल्द से जल्द आप आंसर बताइए हमें, इसका आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है बाबा रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे उनका नाम था हड़बू जी। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी किस गांव के निवासी थे? ये जो लोक देवता थे फ्रेंड्स ये किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन है हमारे सोनसू गांव के, बेंगटी गांव के, सिंबूदड़ा गांव के या पाचोटा गांव के। ये हड़बू जी जो थे वो किस गांव के निवासी थे? ये करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है बेंगटी गांव के वो निवासी थे। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, लोक देवता हड़बू जी का प्रमुख स्थल बेंगठी राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन है हमारे जैसलमेर में, पाली में, जोधपुर में या बीकानेर में। इनका जो बेंगठी है वो कौन से जिले में पड़ता है फ्रेंड्स? ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। ऑप्शन आपको दे दिए गए तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ये पड़ता है हमारे जोधपुर जिले में, ये पड़ता है। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि बाबा रामदेव ने ओरण नामक स्थान पर एक रतन कटोरा और मोहन और सोहन चूटिया किसको दिया था? एक रतन कटोरा और सोहन चूटिया किसको दिया था? भोमिया जी को, हड़बू जी को, मामा देव को या रूपनाथ को? किसको इन्होंने ये दिया था आपको बताना है। एक रतन कटोरा और एक सोहन चूटिया, ये किसको दिया था फ्रेंड्स? ये करेक्ट आंसर आप इसको बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स उन्होंने दिया था हड़बू जी को, जो उनके मौसेरे भाई भी थे। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, श्रद्धालु किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा करते हैं? कौन सा लोक देवता ऐसा है जिसकी गाड़ी की पूजा करते हैं? बाबा झुंझार जी, पाबू जी, हड़बू जी या वीर कल्ला जी? किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है राजस्थान में? ऑप्शन आपके पास है। करेक्ट आंसर इसका बताइए, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है यहाँ पे राजस्थान में। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि राजस्थान में हरि राम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे कोलू गांव में, झोरडा गांव में, नगा गांव में या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर हरि राम जी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन आपको दे दिए गए। करेक्ट आंसर इसका दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा झोरडा गांव में जो है वो हरि राम जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स कि राजस्थान के लोक देवता मामा देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया फ्रेंड्स? सर्प, बाला, तोरण या पगले? इनका प्रतीक चिन्ह क्या है मामा देव का? ऑप्शन आपके पास है। करेक्ट आंसर इसका दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स तोरण जो है उनका प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि निम्न में से किसको राजस्थान के गांवों में भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं? ऑप्शन है हमारे मामा देव को, भोमिया जी को, भूरिया बाबा को या रूपनाथ को? किसको भूमि के रक्षक के देवता के रूप में पूजा जाता है हमारे राजस्थान में? हमारे राजस्थान में अनेक परंपराएं प्रचलित है जो बहुत ही अच्छी परंपरा है हमारी संस्कृति के लिहाज से। तो बताइए फ्रेंड्स किस देवता को गांव की भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स भोमिया जी को भूमि के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजस्थान में रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे काठोड़ी जैसलमेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, परवसन नागौर में और सिंबूदड़ा बीकानेर में। कहाँ पर रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान स्थित है ये बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर आप हमें दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सिंबूदड़ा बीकानेर में उनका प्रमुख स्थान स्थित है। यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स वो एकदम
करेक्ट है कि राजस्थान में रामदेव जी का मेला पोखरण के पास एक विशिष्ट स्थान पर भरता है। वो स्थान कौन सा है? ऑप्शन है हमारे गोरिया स्टेशन, रुणेचा, कोलायत और देशनोक। कौन से स्थान पर ये मेला भरता है आपको बताना है। ये स्थान है जो पोखरण के पास स्थित है, आपको उसका नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स रुणेचा में रामदेव जी का मेला भरता है। इसे हम रामदेवरा भी कहते हैं और यहाँ पे रामदेव जी का मंदिर भी है, जो ये हमारा बी ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स कि राजस्थान में किस धार्मिक व्यक्ति की याद में उसकी दरगाह पर अजमेर में उर्स का मेला लगता है? तो उस व्यक्ति का नाम हमें बताना है। ऑप्शन है ख्वाजा नरूद्दीन चिश्ती, बी है ख्वाजा सलीम चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिनकी याद में अजमेर में उर्स का मेला लगता है, ये आपको बताना है। कौन व्यक्ति था वो? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद पर वहाँ पर उर्स का मेला लगता है। वहाँ पर उनकी दरगाह भी स्थित है, वो स्थान है अजमेर में। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि राजस्थान का सर्वाधिक बड़ा मेला कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कैला देवी का मेला, पुष्कर मेला, बेणेश्वर का आदिवासी मेला या श्री महावीर जी का मेला। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक बड़ा मेला कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताइए। हमारा राजस्थान जो है वो मेलों त्योहारों की भूमि है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है पुष्कर मेला। राजस्थान का जो सबसे बड़ा मेला है वो पुष्कर मेला है। ये पुष्कर राजस्थान में लगता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी है और कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स राजस्थान में मेले किसके प्रतीक है? ऑप्शन है विश्वास के, लोक संस्कृति के, आस्था के, उपरोक्त सबके। तो आपको बताना है कि मेले किसके प्रतीक है। ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको जल्द से जल्द इसका बताना है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सबके। मेले जो है वो विश्वास के भी प्रतीक होते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में भी बताते हैं और हमारी आस्था को भी ये दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स कि राजस्थान में तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? तेजाजी राजस्थान के लोक देवता है। यहाँ पर है गोरिये स्टेशन, आसपुरा, पर्वतसर और लच्छीपुरा। तो बताइए फ्रेंड्स तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? हमारा राजस्थान लोक देवताओं की भूमि रहा है, यहाँ पे अनेक लोक देवताओं के मेले भरते हैं। तो बताइए तेजाजी का मेला कहाँ पर भरता है? तो ये मेला भरता है फ्रेंड्स पर्वतसर में। राजस्थान में पर्वतसर में ये मेला भरता है। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स कि राजस्थान में उदयपुर से 66 किलोमीटर स्थित ऋषभ देव का मंदिर किसकी आस्था का केंद्र है? ये ऋषभ देव का जो मंदिर है वो कौन से धर्म की आस्था का केंद्र माना जाता है? ऑप्शन है वैष्णव का, बी शैव का, सी जैन का या डी उपरोक्त सभी का। किसकी आस्था का ये केंद्र माना जाता है? ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको जल्द से जल्द बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी की आस्था का ये केंद्र माना जाता है। चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो या चाहे वो जैन हो, हर प्रकार का व्यक्ति वहाँ पर आता है। तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध पर्वतसर पशु मेला किस जिले में भरता है? जो पर्वतसर मेला भरता है पशु मेला, ये किस जिले में भरता है? ऑप्शन है ए जालोर में, बी नागौर में, सी अलवर में या डी अजमेर में। कहाँ पर पर्वतसर मेला भरता है पशु मेला जो प्रसिद्ध है वहाँ का? ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नागौर जिले में पर्वतसर मेला भरता है। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों ये एकदम करेक्ट है। ये जो मेला है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पशु मेला है हमारे राजस्थान का। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स राजस्थान में कुंभ के मेले का आयोजन आदिवासी किस महीने में करते हैं? कुंभ का मेला लगता है राजस्थान में, तो ये इस मेले का आयोजन कब करते हैं? इसका ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे कार्तिक में, माघ में, आषाढ़ में या फाल्गुन में। कब करते हैं ये उस मेले का आयोजन, ये आपको बताना है। कौन से मास में करते हैं आदिवासी समाज के लोग? तो ये करते हैं फ्रेंड्स, ये करते हैं माघ महीने में ये मेला लगता है वहाँ पे कुंभ का। बेणेश्वर धाम में ये मेला लगता है। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स वो एकदम करेक्ट है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि राजस्थान में कहाँ का दशहरा मेला प्रसिद्ध है जिसे देखने देश विदेश के लोग भी आते हैं? कहाँ का दशहरा मेला सबसे प्रसिद्ध है राजस्थान का? ऑप्शन है पर्वतसर का, बी डूंगरपुर का, सी कोटा का या डी जयपुर का। सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला कहाँ पर भरता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको याद है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है कोटा का। यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला लगता है जिसे देखने देश विदेश के लोग आते हैं। सी हमारा जो ऑप्शन दिया गया है